हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो सकती है। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड। देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जो लोग करियर के लिए, फाइनेंसिस के लिए, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ, ठीक है, और मंथली रीडिंग, वीकली रीडिंग, सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स, इसके लिए मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम आप ये भी रीडिंग किया करो। मेरा एक प्रॉपर चैनल है, उस पर राशि के अकॉर्डिंग ये सब आता है, तो आप उस पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरट के नाम से है वो, ठीक है। अ, ये मेरा फर्स्ट चैनल है, वो मेरा सेकंड चैनल है, ओके। तो आप विज़िट कर सकते हैं, आपको वहाँ पर रीडिंग्स मिल जाएंगी, और वो भी टाइमलेस रीडिंग्स हैं। चलो देख लेते हैं आपके लिए पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम पर्सनल रीडिंग्स कब स्टार्ट होंगी। पर्सनल रीडिंग्स अभी ना 15-16 तक तो मैंने ऑफ ही कर रखी है, क्योंकि ऑलरेडी चल रही हैं पर्सनल रीडिंग्स, ठीक है। ये कार्ड मैंने बिल्कुल अलग निकाल लिया है, अगर यूनिवर्स ने भेजा है ये कार्ड तो वही देखेंगे ज़रूर। चलो, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है आपके पर्सन की एनर्जी। आई एम लव्ड, ज़रूर लिखना। वी हैव रिलीजियस फैक्टर, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट फीलिंग्स राइट नाउ फॉर यू। वी हैव गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। Person on your mind, their current feelings for you. Current feelings for you, person on your mind. Passion, okay. Person on your mind, we have let go of control issue, okay. Bottom of the deck say we have wedding, okay. सो सबसे पहले इस कार्ड को ही देख लेते हैं। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। तो ये पहला कार्ड ना गाइडेंस आ गया है, क्योंकि उस टाइम मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ के लिए कार्ड्स नहीं पुल कर रही थी, मैं जस्ट शफल कर रही थी, उन्होंने बोला भी नहीं था। सो यहाँ से यूनिवर्स ने एक मैसेज आपके लिए पहुँचाया है। देखो पहले ही आ गई है गाइडेंस कि हर एक चीज़ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे सब पता है, ठीक है, या मेरे पास सारे आंसर्स हैं, या यूनिवर्स जो है सिर्फ मुझे गाइड कर रहे हैं। हो सकता है यूनिवर्स सामने वाले इंसान को भी गाइड कर रहे हों, हो सकता है आपके थ्रू उसको कुछ सिखाना चाह रहे हों, उसके थ्रू आपको कुछ सिखाना चाह रहे हो, ठीक है। सो अभी आपको ये बोला जा रहा है गिव टाइम टू योर रिलेशनशिप, ठीक है। और अगर ये रिलेशनशिप है ही नहीं अभी, आप कहो कि मैम नहीं उसने तो कभी प्रपोज ही नहीं किया, अगर ये रिलेशनशिप अभी है ही नहीं, तो अभी एक दूसरे को और जानने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है। जल्दी से सेपरेट हो जाना, या एक कहते ना एक थर्ड पर्सपेक्टिव से ना सोचना, सिर्फ यही पर्सपेक्टिव कि ये तो गलत ही है, ये तो ऐसे ही करती है, ये तो ऐसे ही करता है, इसका तो यही हाल है। वो क्योंकि वो तो एक बन गई है हमारे अंदर ना, एक वो इमेज बन गई है। थर्ड पर्सपेक्टिव से भी सोचो कि एक्चुअल में ये क्यों हो रहा है, ठीक है, एक्चुअल में इससे क्या सीखने को मिल रहा है, और थोड़ा और सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से नहीं जानो उस इंसान को, ठीक है। ये यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आ गई है। अब देखते हैं आगे और एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। सो फर्स्ट वी हैव रिलीजियस फैक्टर। हाँ, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path। मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड से कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन की जो एनर्जी है दैट इज़ कि उनका अपना एक 25-26 साल, अपना एक 17-18 साल, 19-20 साल, है ना, कुछ जो भी एज आपके पार्टनर की है, 40-45, ठीक है। ये मत सोचना मैम हमारे लिए नहीं है क्या ठीक है, 40-45-50 जो भी आपकी एज है। देखो यहाँ पर बात सारी ये है कि आपके पर्सन की भी एक कंडीशनिंग रही है, ठीक है, एक आदतें रही होंगी, एक पैटर्न रहा होगा। सो अभी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके और उनके बीच में बहुत ज़्यादा जो है ना कंडीशनिंग का गैप आ रहा है। आपके थॉट्स को वो गलत नहीं मान रहे हैं, अपने थॉट्स को वो गलत नहीं मान रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि हमारा जो, जैसे मैंने अभी अभी कहा कि आपका एक पर्सपेक्टिव बन गया है, तो ऐसे ही वो भी कहीं पर रहा होगा, रही होगी, है ना, उसका भी एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है। सो उसको ये लगता है कि रिलीजियस फैक्टर हम दोनों के बीच में आ रहा है, सोसाइटी है, फैमिली है, ये सब कुछ जो है आप दोनों के बीच में आ रही हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा उस इंसान को इस समय तंग कर रही हैं चीज़ें,
ठीक है, वो आपको लेकर कोई क्वेश्चन मार्क में नहीं है कि आप पर डाउट करना या आपको लेकर उसको कुछ कि भाई नहीं ये तो मेरे हिसाब से है नहीं, ये इंसान तो मेरे जैसा नहीं है, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा इंसान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पहली एनर्जी ही ये आ गई है कि आप लोगों के बीच में रिलीजियस फैक्टर आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको अपने आसपास के बारे में, है ना, कि भाई हमारा एक अलग कल्चर है, सामने वाले का एक अलग कल्चर है, हमारी एक अलग जो है ना सोसाइटी है, उसकी अलग सोसाइटी है, क्या सब कुछ मैनेजेबल रहेगा, क्या ये रिश्ता जो है इतना सक्सेसफुल रहेगा, क्या सामने वाला एडजस्ट कर पाएगा, क्या मैं एडजस्ट कर पाऊंगा, ठीक है। मैं व्यक्ति बोल रही हूँ, मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है, ओके। सो मुझे पता नहीं क्यों एक चैनल मैसेज ये भी आ रहा है कि उसको ये है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी फील हो रही है, क्योंकि देखो यहाँ क्राउन शो किया गया है, विच मीन्स उसको ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी भी फील हो रही है कि होता है ना कई बार हमें लगता है कि यार मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, है ना, या घर का ये बड़ा बच्चा हो सकता है कि भाई मेरे बाद जो है मैं एक रोल मॉडल बनूंगा या बनूंगी तो क्या होगा, मतलब ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी चीज़ है, क्योंकि क्राउन की एनर्जी ये बताती है कि वो सिर्फ और सिर्फ लव रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग नहीं सोच पा रहे हैं ना, वो उनको अपनी फैमिली सोसाइटी के हिसाब से भी सोचना है। और कुछ बड़े बच्चे जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा घर में है ना समझदार होते हैं। सी द सैटर्न एनर्जी आ गया ना, सोसाइटी, वर्ल्ड, है ना, फैमिली, सब आ गया। सैटर्न जहाँ आ गया, सैटर्न जहाँ आ गया वहाँ मेच्योरिटी आ गई। तो बहुत मेच्योरिटी से आपके पर्सन ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सब कुछ आपके और उसके बीच में आ रहा है, इसकी वजह से आपका या उसका दोनों का, देखो आज तो बन जाएगा फ्यूचर, पर कल को, आज तो आपका रिलेशनशिप बन जाएगा बट फ्यूचर क्या रहेगा, ठीक है, इसके बारे में बहुत सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां क्रिएट कर रहा है ना, वो और आपका या उसका कोई ग्रज नहीं है, आपके और उसके बीच में सोसाइटी गैप आना, कल्चर गैप आना, और हो सकता है आप इस वजह से उस इंसान से बातचीत नहीं कर रहे हो, आपको ये लगता है कि नहीं पेरेंट्स नहीं मानेंगे, या आपके मन में ये है कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, या तुम्हारी सोसाइटी में मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, या तुम्हारी सोसाइटी जो है मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को एक्सेप्ट करेगी। ये चीज़ें आपकी तरफ से भी हो सकती हैं, कभी आपने बात करी हो तो वो इंसान जो है थोड़ा, मैं बोलूँगी, क्योंकि बहुत देर से सोच रही थी कि ये एनर्जी आ रही है, ठीक है, बट ऐसा लगता है ना कि आपको ये क्यों लग रहा है, मेरे को इसलिए ये लग रहा था कि ये चीज़ उस इंसान को हार्ट ब्रेक भी दे रही है। जब हम घर के बड़े होते हैं तो हमें ये भी लगता है कि यार हमें कई जगह सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना। तो मैंने बड़े पहले ही बोला था, तो सैटर्न आ गया। सैटर्न देखो सबसे बुजुर्ग प्लैनेट जो बोला था वो सैटर्न बोला था, तो सैटर्न भी आ गया कंफर्मेशन के लिए। फिर वो मैं हार्ट ब्रेक की जो एनर्जी फील भी कर पा रही थी चैनलिंग में, तो वो भी आ गई, ठीक है। सो ये एनर्जी है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना मजबूर फील करना या बहुत हार्ट ब्रेक फील करना, ऐसी एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन और आपके बीच में ऐसा भी हो सकता है कि देखो, क्योंकि जो हमारा वर्ल्ड कार्ड है इसमें स्पिरिट्स भी हैं, है ना, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है ना कि पास्ट लाइफ से ही या इस लाइफ के जो जो पास्ट रीसेंट जो भी एक्सपीरियंसेस हुए उसकी वजह से भी उसको थोड़ा सा ना है कि ये पहले ऐसा हुआ हुआ है, फिर से कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। सिर्फ अपने साथ तो गलत नहीं होगा, फिर तो गलत आपके साथ भी होगा ना। तो हो सकता है उसका पास्ट लाइफ का कुछ उसको एनर्जी फील होता है, या उसको अभी इस लाइफ में ऐसा कुछ उसको देखने को मिला है, या अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में उसने कहीं ऐसा कुछ देखा है जिसकी वजह से उसको लगता है कि यार अगर ये हुआ ना, और अगर ये इतना अच्छा नहीं चला तो दो, ठीक है ना, जिंदगियां जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो सकती हैं। देखो ये एनर्जी दिख रही है, ओके। तो मेच्योरिटी बहुत आ रही है यहाँ पर नजर, और थ्री ऑफ सोल से पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में ये सोसाइटी वगैरह का एनर्जी आ ही क्यों रहा है, या ये इंसान एक पब्लिक फिगर क्यों है, या आप एक पब्लिक फिगर क्यों हैं, या इस इंसान के फादर क्यों नहीं मान रहे, या आपके फादर क्यों नहीं मान रहे हैं, या आप लोगों के बीच में इतना स्ट्रगल, हर्डल, ऑब्स्टिकल क्यों आ रहा है। देखो यहाँ पर जो ये जो बॉल पकड़ी हुई है ना उन्हें हाथ में, ये वो कौन सी होती है वो जो, अरे ध्यान नहीं आ रहा, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीफ बॉल, आई थिंक जितना मुझे ध्यान है ये वो बॉल शो करी गई है। तो मतलब जैसे कि, और हम कह भी रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्राउन, मैं बोल भी रही हूँ आपको, देखो एम्परर, राजाओं का भी राजा आया,
मतलब कि उसके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है, थोप दी गई है, या कोई थर्ड पर्सन उसके साथ बांध दिया गया है कि वो कुछ नहीं कर सकती या कर सकता, या उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो उसको लगता है कि क्यों आ रहा है ये हर्डल ऑब्स्टिकल आप दोनों के बीच में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए उसको ये लग रहा है आप क्यों नहीं उसके लिए स्टैंड ले रहे हो, क्योंकि आप स्टैंड ले सकते हो उसके लिए, उसको ये फील हो रहा है। ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। यहाँ मेरे को जो ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को यूनियन आपसे करना है। ठीक है, उसको बहुत दूर तक का सोच कर नहीं चलना, उसको बाकी चीज़ें जो है ना सब जो है फ्यूचर पर छोड़ देनी है। उसको ये है कि उसको आपके साथ जो है, अगर आपको निगलेक्ट किया या अगर आप आपसे निगलेक्ट एनर्जी फील हुई तो वहाँ इक्वल गिव एंड टेक हो। ठीक है, आप रिसीविंग मोड पर नहीं है तो आप रिसीविंग मोड पर आ जाएं, आप उसको एक चांस दे दें, आप उसको जो है ना माफ़ कर दें, या आप उसको एक्सेप्ट कर लें, ये एनर्जी है। अगर उसकी तरफ से ऐसा रहा कि उस इंसान ने आपको अटेंशन नहीं दी, उसके पास और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, या उसके पास बहुत कुछ था जहाँ पर वो इंसान जो है रिसीविंग मोड पर था ही नहीं, कि उसको ना तो आपको अटेंशन देनी है ना आपसे अटेंशन चाहिए, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि नहीं, उसको आपको अटेंशन देनी चाहिए, या उसको जो देखो जो आप डिज़र्व करते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप उसकी अटेंशन डिज़र्व करते हो, प्यार डिज़र्व करते हो, सपोर्ट डिज़र्व करते हो, तो वो चीज़ें आपको मिले। ठीक है, और आपके पर्सन भी एक चांस लें कि चलो जो है आगे का देखेंगे बाद में, बट अभी क्यों सेपरेशन, अभी क्यों अलग रहना, अभी क्यों जो है ना सामने वाले इंसान को जो है अपनी लाइफ से निकाल देना या सेपरेट हो जाना। तो वहाँ उसको ये नहीं लग रहा, उसको लग रहा है कि कंटिन्यू रहते हैं, जैसा होगा देखा जाएगा, बट अभी इस रिश्ते में जो कर सकते हैं, है ना, जो एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हो सकते हैं वो कर लेते हैं। तो अगर मान लो इगोइस्टिक पर्सन है, ईगो में बैठा हुआ था, या उसको लग रहा था कि आप तो किसी और की सुनकर इस इंसान से डील ही नहीं कर रहे हो, तो वो इंसान को लग रहा है उसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ेज़ एडजस्टमेंट्स कर लेना चाहिए, उसको अपने रिलेशनशिप को एक चांस दे देना चाहिए। और ये 6 ऑफ पेंटिकल ये भी इसलिए भी है क्योंकि उसको आपके तरफ से वो एनर्जीज़ फ़ील हो रही हैं। ओके, आपकी तरफ से वो एनर्जीज फील हो रही हैं कि आप इन्वेस्टेड हो, आप वेट कर रहे हो, या किसी के थ्रू पता लगा है आप वेट कर रहे हो, या हो सकता है जैसे मैंने एंसेस्टर्स की स्पिरिट गाइड्स की बात भी करी, तो उसको फील हो रहा है कि आप उसका वेट कर रहे हो, आप उसके किसी तरीके के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हो। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उसको इस रिश्ते पर काम करना चाहिए विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। येस, अपोजिशन तो सारी जिंदगी रहेगी, आप चाहे एक भी हो जाओगे तो भी अपोजिशन बहुत रहेगी, तो उसको लग रहा है क्यों ना हम जो है इस रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट के साथ चलाते चले जाएं, थोड़ा थोड़ा जो है एडजस्ट करते चले जाएं एक दूसरे के साथ। ठीक है, आपके पर्सन ने अगर आपके लिए कुछ एफर्ट्स करें तो उनको आपकी तरफ से किसी तरीके का वेट है कि आप उनके साथ न्याय करें, आप उनके साथ जो है ना जो इग्नोरेंस वाली एनर्जी है ना उस एनर्जीज को ख़त्म करें, और आप उनके साथ जो है बैलेंस में आए रिश्ते में। अगर कोई थर्ड पर्सन भी है तब भी, थर्ड पार्टी है तब भी, ठीक है, थर्ड पर्सन मतलब रोमांटिक पर्सन, थर्ड पार्टी मतलब फैमिली, करियर, एजुकेशन, जो भी, आप उस पर भी ध्यान दें। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि अगर हम एडजस्ट करते हैं, अगर हम इस रिश्ते को एक चांस देते हैं, तो ये रिश्ता 6 ऑफ पेंटिकल से 7 ऑफ पेंटिकल जा सकता है, मतलब ग्रो कर सकता है। ठीक है, एक उम्मीद आपके पर्सन के अंदर इस चीज़ की है। बट हाँ, ये वो नहीं है जो मैं बोल दूँ कि उसको अभी पता है कि अभी कमिटमेंट हो सकती है, या अभी आपके लिए वो बहुत ज़्यादा कुछ आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, वो उसको नहीं, उसको पता है ये चीज़ कि वो नहीं हो सकता। बट क्योंकि पेंटिकल आया तो धीरे 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 ग्रो भी हो सकता है, और हो सकता है कि जो वो अपनी तरफ से डिटर्मिनेशन शो करें तो हो सकता है कि फैमिली सोसाइटी भी आगे मान जाए, अभी अगर नहीं मान रही है तो। ठीक है, पैशन की एनर्जी है, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो यहाँ आपके पर्सन मुझे ऐसा लगता है बहुत ही पैशनेट फील कर रहे हैं, और देखो 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों में ना हक की एनर्जी आई है। तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको हक करना चाहते हैं, आपको आपके क्लोज होना चाहते हैं, एंड आप लोगों के बीच में अगर केमिस्ट्री नहीं है तो वो केमिस्ट्री वापस से बिल्ड करना चाहते हैं। मुझे बहुत पैशनेट सी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे कि दे हैव, देखो द किंग ऑफ कप्स, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, और 3 ऑफ पेंटिकल भी आ रहा है, मतलब कि उनको इस रिश्ते में वो वापस लेकर आना है पैशन। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ना गार्डेड हो गए हो, आपने बहुत अपना टेक केयर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और आपने इस इंसान को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। तो वो इंसान चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में वो जो केमिस्ट्री खत्म हो गई, जो पैशन खत्म हो गया, वो वापस से बिल्ड हो। और 3 ऑफ पेंटिकल इज लाइक कि आपके पर्सन इज लाइक दे वांट टू वर्क, करना चाह रहे हैं वो काम, वो किसी तरीके से इस रिश्ते में वापस से वो एनर्जी, वो वापस से वो कहते हैं ना स्पार्क लेकर आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। मुझे लग रहा है किसी थर्ड
पर्सन के साथ, कार्मिक पर्सन के साथ ये वो पैशन फील नहीं करते हैं, ठीक है। उसके सामने ये बहुत गार्डेड रहते हैं। ये इमोशंस, पैशंस जो फील करते हैं वो आपके लिए फील करते हैं। वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। यस, इनको जब आपसे कहते हैं ना बात करने का मौका मिलता है या कनेक्ट करने का मौका मिलता है, तो इनको ऐसा लगता है कि एक अलग ही कोई कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं एक कुछ अलग सी स्टेबिलिटी उसको फील होती है आपके साथ होने में, ठीक है। अब ये किसी भी में हो सकता है, ये कम्युनिकेशन हो सकता है, ये मिलना हो सकता है, ठीक है। टेम्परेंस इज लाइक कि जैसे मैंने अभी भी बोला कि वो कुछ वर्क करना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई कैलकुलेशन वगैरह में लगे रहते हैं आपके पर्सन की, कैसे इस रिश्ते को पैशनेट किया जाए, कैसे इस रिश्ते पे जो है ना यूनियन किया जाए। बड़ी कैलकुलेटिव सी एनर्जी मुझे नजर आई। सी द फोर ऑफ पेंटिकल, कैसे मतलब इसमें पैशन वापस लेकर आया जाए, जिसमें ना ज़्यादा देखो शाने सारे बनते हैं, तो यहाँ पे वो शान पट्टी है कि मुझे ज़्यादा कुछ करना भी ना पड़े, बट आप लोगों के बीच में वो पैशन, वो अट्रैक्शन, वो ठीक है, वो बना रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि पर्सन प्रोटेक्ट करना चाहते हैं रिश्ते को, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है दैट इज आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है, और आर्कएंजल माइकल जहाँ आ गए वहाँ प्रोटेक्शन की बात आ गई। तो दे वांट टू प्रोटेक्ट दिस रिलेशनशिप, बिकॉज यहाँ या तो यहाँ पर उनको पॉजिटिवनेस लगती है, या उनको कंट्रोल करना है, भाई उनको नहीं जाने देना आपको, उनको अटैचमेंट फील होती है, ठीक है, या उनको है कि जिसके साथ एक बार जब रिश्ता बन गया तो बन गया, है ना। सो यहाँ ये एनर्जी कि उस इंसान को जैसे कैसे करके कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, या कुछ तरीके की इक्वेशन आपके साथ, ठीक है, ठीक करनी है, बिल्ड करनी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप लोग सेम वर्क प्लेस पर हो, तो बहुत बिल्कुल चुप हो गए हो, शांत हो गए हो, तो किसी कलीग के थ्रू आपसे कनेक्ट करने की, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, ताकि वापस से वो पैशन इग्नाइट हो आप लोगों के बीच में, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। जो बात मैं यहाँ बोल रही थी कि आपके पर्सन, देखो मेरे को इसी इसी वाली एनर्जी में मेरा थ्रॉट चक्रा जो है, भाई उसको कुछ बोलना ना पड़े, उसको कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस ना करना पड़े, वो पेशेंस के साथ डील करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ। वो ये एनर्जी में यहाँ बता रही कि उसको कुछ नहीं पता कि क्या होगा, तो नेचुरली अनफोल्ड होने देते हैं चीज़ों को, बट अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं एडजस्ट करके, ठीक है, इस पे वर्क हार्ड करते हैं। ये ऊर्जा यहाँ आपके पर्सन की अभी नजर आ रही है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स यहाँ पर गाइड करें। सी द नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों ने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं, आप दोनों ने वॉल्स क्रिएट कर रखी हैं, आप दोनों अभी अपना अपना टाइम ले रहे हो, आप अपने एनर्जी में हो, वो अपनी एनर्जी में, वो आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप रिकंसिडर कर रहे हो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जबकि इनसिक्योरिटी आपके अंदर भी है। सामने वाला इंसान भी रिकंसिडर कर रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, जबकि इनसिक्योरिटी उसके अंदर भी है, क्योंकि उसके अंदर भी वो पेन है ना। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। लग नहीं रहा कि बनेगी बात, नहीं बनेगी, रहेगा रिश्ता नहीं रहेगा, बचेगी चीजें नहीं बचेगी। तो यहाँ पर आ गया ना सेवन ऑफ सोर्ड्स कि भाई चलाते हैं, चलते चले जाते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। ज्यादा इसमें जो है ना कहते हैं ना कि इसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी, ये एनर्जी की ज़्यादा बुद्धि लगाने की वजह से चीज़ें खराब हो जाती हैं आप लोगों के बीच में। सेवन ऑफ सोर्ड्स से मुझे ये भी लग रहा है कि वही जैसे ये गार्डेड वाली एनर्जी की चीज़ों को कंट्रोल करना, चीज़ों में चल मतलब दूर हो रहे हो पर दूर भी नहीं हो पा रहे हो। देखो वो आगे चल रहा है बट उसका ध्यान पीछे ही है ना। कि यहाँ पर आप पॉज होकर दिखा रहे हो, सामने वाला भी पॉज होकर दिखा रहा है, बट वो पॉज रह नहीं पा रहा है, वो आपको बार बार मुड़ मुड़ के देख रहा है या देख रही है, वो बार बार आपके लिए सोच रहा है या सोच रही है। वो अपने साथ ही तो झूठ बोल रहा है ना, आप भी अपने साथ झूठ बोल रहे हो कि नहीं मैम मैं तो खुश हूँ, व्यस्त हूँ, मैं तो उसको याद ही नहीं करती। ऐसा तो नहीं है कि आप याद नहीं करते, अगर याद नहीं करते तो टैरो कार्ड रीडिंग नहीं देख रहे होते, है ना। दोनों सेम, दोनों के दोनों ना देख लो, दोनों वेट कर रहे हो एक दूसरे का, है ना। तो यही एनर्जी है आपके पर्सन की। कमिटमेंट का टाइम के साथ देखेंगे आगे, ठीक है। रिलेशनशिप में मैरिज, कमिटमेंट, यूनियन, माफ़ी, ये सब बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए चीज़ों पर काम करते हैं और नेचुरली अनफोल्ड होने देते हैं। लेट्स फिनिश दिस टास्क इन द सेंस कि जैसे कि रीयूनियन करते हैं, पैशन वापस लेकर आते हैं, जो होगा उसे आगे के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि पेंटिकल आ रहा है, सो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं सीरियस है। पेंटिकल्स एनर्जी को हम सीरियस एनर्जी बोलते हैं, भी स्टेबल एनर्जी बोलते हैं। ये इंसान को अभी आगे का नहीं पता है, कुछ सारे आंसर्स उसको नहीं पता है, क्योंकि वो यहीं से गड़बड़ हो रही है सारी चीज़ें। अब ये आपको पता होगा ये किसके लिए आ रही है एनर्जी, ओके। लेट्स चेक सब मैसेजेस, पर्सन के मैसेजेस क्या हैं, उसके बाद मैं ब्लॉकेज भी चेक करने वाली हूँ और इंटेंशंस भी कि ब्लॉकेज क्या आ रही है आप लोगों के बीच में, ठीक है। लेट्स चेक द मैसेज वी हैव। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। क्यों नहीं कर सकते हैं ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, बताई भी हैं कि हो सकता है भाई बड़े हैं घर में, या
एज गैप आ रहा है, या ऑलरेडी मैरिड हैं, या सोसाइटी फैमिली का डर लगता है, ठीक है। हो सकता है देखो उस इंसान ने आपके साथ रिश्ता बिल्ड किया, ठीक है, और उसने उस टाइम सब कुछ वो इंसान भूल गया, बट अभी उसको ये लगता है कि वो आपके साथ गलत कर रही है, कर रहा है, अपने साथ भी गलत कर रही है, कर रहा है। उसको जैसे कहते हैं ना कि उसको पता है कि वो प्यार करते हैं आपसे, बट उसको ये ज़रूर लगता है कि उसकी एक फैमिली है, उसकी एक सोसाइटी है, ठीक है। अब देखो जिसको सुनना होगा ना वो सुनेगा, जिसको नहीं सुनना होगा यार मैं फिर प्यार क्यों किया, देखो यहाँ मैं तो नहीं बता सकती ना प्यार क्यों किया, मैं तो आपको अभी की एनर्जी बता सकती हूँ कि क्या है यहाँ पर, क्या आपके पर्सन सोच रहे हैं। मैंने बोला ना आपके पर्सन के मेच्योरिटी वाले टर्म पर आए हुए हैं आपके पर्सन अभी, ठीक है। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। क्या आप एडजस्ट करोगे, क्या आप वेट करोगे, क्या आप माफ करोगे, ठीक है ना, क्योंकि वो तो चांस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। तो जो इंसान हर जगह आपको ढूंढ रहा होगा वो एडजस्टमेंट करने के लिए तो तैयार ही होगा, वो इक्वल गिव एंड टेक के लिए तो तैयार ही होगा, वो रिश्ते में बैलेंस तो करना चाह ही रहा होगा, उसकी अटेंशन आपकी तरफ जा तो रही होगी ना। तो टैरो भी सेम सेम चीज़ें बता ही देता है, पर मुझे लगता है कि नहीं, बहुत सारे लोग मैसेजेस का वेट करते हैं कि मैं मैसेजेस भी बताया करूँ। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ द डे। मैं ये बता दूं कि हो सकता है आप कभी जो फर्स्ट टाइम आप लोग मिले, या हो सकता है इंटीमेट एनर्जी हुई, या फिर हक किया, तो वो इंसान को पूरी अच्छे से याद है। उसको लगता है कि चीज़ें शायद थोड़ी डिफरेंट हो सकती थी, ठीक है, ये एनर्जी भी है। मैंने बोला ना कि अगर कोई थर्ड पर्सन यहाँ है तो उसके साथ वो उतना पैशनेट, उतना केमिस्ट्री फील नहीं करते हैं, तो उनको लगता है कि काश या तो उनकी लाइफ में कोई और नहीं होता, या काश आपकी लाइफ में कोई और नहीं होता, या काश ये सारी चीज़ें ना आई होती बीच में, ठीक है। लेट्स गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। Just being near you is intoxicating. Okay. I wonder if you are happy without me. देखो उनको भी लगता है कि क्या आप उनके बिना खुश हैं, काश आप उनके बिना खुश रहें, ठीक है। भाई उस इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे आई वांट यू आया है, ठीक है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो जब आपके साथ होते हैं ना तो फिर उनके दिमाग में, दिल में कोई कंट्रोल नहीं रहता है, वो बस सब सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और वो उन्हें लगता है कि उनको ये बिल्ड करना चाहिए रिश्ता, ठीक है। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, या जब भी वो आपके आसपास होते हैं, या आप उनके आसपास होते हो, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर है। लेट्स चेक द ब्लॉकेज बिटवीन यू एंड योर पर्सन। ब्लॉकेज क्या आ रही है आप लोगों के बीच में? व्हाट आर द ब्लॉकेज बिटवीन यू एंड योर पर्सन? वॉकिंग अवे। देखो चीज़ों को ना आप भी हो सकता है, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। ब्लॉकेज ये है कि आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है। आप लोग जो है दोनों के दोनों ही ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पर एक चीज़ को पकड़ के बैठ ही गए हो कि नहीं ऐसा क्यों हुआ या वैसा क्यों हुआ। आप दोनों पुरानी बातों को, या जो भी हुआ आप लोगों के बीच में, या रिसेंट टाइम में अभी कुछ हुआ, उसको भूल ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। और आप बहुत जल्दी दोनों के दोनों ना एनर्जी को सेव करने लग जाते हो, बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट कर लेना, बहुत जल्दी जो है सेपरेट हो जाना, बहुत जल्दी अपने आप को बहुत गार्ड कर लेना, अपने आइसोलेशन में चले जाना, अपने आप को सॉलिट्यूड में ले जाना, ये दोनों की तरफ से है। बिल्कुल ब्लॉक कर देना एक दूसरे को, ये ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और कोई है यहाँ पर जो जो कमिटमेंट से भाग रहा है अभी, सीधी सीधी बात आई है जो जो नज़र आया मुझे। नाउ लेट्स चेक द इंटेंशंस। पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं? ऑल टाइड अप, एनवी, डो टू वैल्यू। अच्छा यहाँ ना इंटेंशंस ये है कि आपके पर्सन को आपकी लाइफ में घुसना है, देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपके आपको कौन ब्रेन वॉश कर रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को आपसे सॉरी बोलनी है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ कोई कंपटीशन कर रखा था भाई, ठीक है। कोई कंपटीशन आप दोनों के बीच में रखा उस इंसान ने, आपको पता नहीं है बट उसने रखा आपसे वो कंपटीशन, और अभी वो गिल्ट फील कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो उसको इंटेंशंस अपनी क्लियर ही नहीं है, क्योंकि उसको चीज़ें पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला, तो उसको कोई इंटेंशंस नहीं पता है, वो खुद बहुत ज़्यादा अभी
अनइंटेंशनली आपके साथ अभी रहना चाहते हैं, उनकी कोई बहुत बड़ी वाली इंटेंशंस नहीं है, ठीक है। बट हाँ, कुछ लोगों से अगर आपके पर्सन ने कंपटीशन रखा है या आपको कुछ, ठीक है, डाउट किया है या आपसे कुछ छुपाया है, तो दे वांट टू अपोलोजाइज, ओके, अपोलॉजी करना चाहते हैं भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है यहाँ पर्सन का आपके लिए। देखो, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज कांटेक्ट की बहुत ज़्यादा उम्मीद है 2 हफ्तों में, ठीक है। और कुछ लोगों की यहाँ पर मुझे जून तक की एनर्जी नज़र आ रही है कि आपका रिकन्सिलेशन जून में होगा, ओके। लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। रिश्ता कैसा चल रहा है थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच, रिश्ता कैसा चल रहा है। जिन्होंने लाइक नहीं किया है, हाइप नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, भाई कर दो लाइक। द मास्टर, कंप्लीशन। अच्छा, इन लोगों के बीच में किसी की आंखें खुल गई हैं, कोई किसी को सारी पजल्स के बारे में, कन्फ्यूजन्स के बारे में, ब्रेन वॉश के बारे में, ठीक है, मैनिपुलेशन के बारे में, इल्यूजन्स के बारे में और डोमिनेंसी के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में समझ में आ गया है और ब्रेक ले लिया है इन दोनों में से किसी एक ने। कोई फेमिनाइन, दोनों में से जो फेमिनाइन है उसने ब्रेक लिया है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द फैमिली सेक्शन। डोमिनेटिंग फीमेल, मेल, सिबलिंग्स, आउटकम। ये अभी भी पास्ट की बातों को लेकर बैठी हैं। इनको बहुत पास्ट पास्ट पास्ट, इनको किसी तरीके से ना नई इंटरेस्ट की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है इनका। ये मुझे ऐसा लगता है रिकन्सिलेशन चाहते हैं, और वो इसलिए क्योंकि उनको कुछ नहीं जाने देना अपने हाथों से। हो सकता है उनके पास, उनको लगता है भी मेरी एक सोसाइटी में इमेज है या पैसा है, कुछ चीज़ें ऐसे जो नहीं चाहते कि चला जाए उनके हाथ से, ठीक है। इनको लगता है कि अगर, ठीक है, बड़े पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और ये भी सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। आउटकम में टोटालिटी का कार्ड है, विच मीन्स कि थोड़ी सी अभी जो टाइमिंग चल रही है ना, वो ज़्यादा अच्छी नहीं है अभी के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर इनकी वजह से है। देखो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, दोनों नंबर देखो, इनकी वजह से ज़्यादा चीज़ें हैं, क्योंकि जब इनके इनके साथ या तो बातचीत होती है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़े प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। या तो यहाँ से हाँ नहीं आ रही है, ठीक है। गाइडेंस मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ आपको पहले ही कार्ड से। अब यहाँ पर आपके लिए नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, क्या नेम इनिशियल्स आ रहे हैं आपके लिए। ओके, बता देती हूँ भाई, चलो। DUMCHGLUJQDNZFBNT, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।